गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि क्या स्केलेटल मसल्स होती है और क्या क्या स्केलेटल मसल्स की जो फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से जो मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स वो बोन के साथ किसके साथ जुड़ती है। और अब आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स स्ट्रक्चर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स जो है इसमें अपन स्टडी करेंगे जो मसल्स है स्केलेटल मसल्स उसकी स्ट्रक्चर्स मतलब किस प्रकार की जो स्केलेटल मसल्स है वो प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी के अंदर और कौन कौन से उसके पार्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ अटैच होता है। तो इसमें अपन देखते हैं तो मेनली देखते हैं तो मसल्स जो होती है स्केलेटल मसल्स वो बनी हुई होती है किससे, मसल्स फाइबर्स से, कनेक्टिव टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व से। मतलब कि जो ब्लड मसल्स होती है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल्स सेल्स जिसको अपन मसल्स फाइबर्स बोल सकते हैं, इसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है और जो नर्व्स होती है वो भी क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है अपनी जो स्केलेटल मसल्स होती है उसको बनाती है। जो मसल्स टेंडन द मसल्स फाइबर्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब इसमें जो मसल सेल्स या जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। इसके साथ साथ उसकी जो सेल है मसल सेल उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप की होगी। कहने का मतलब मसल्स फाइबर्स या जो मसल सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस जो होंगे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। इसके साथ साथ ही जो शेप है उसकी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी। इसके बाद देखते हैं जो मसल्स टेंडन टू बी स्मॉलर डायमीटर इन स्मॉल मसल्स एंड लार्ज डायमीटर इन लार्ज मसल्स। जो मसल्स टेंडन्स होते हैं या जो टेंडन होते हैं, मसल्स जो टेंडन होते हैं वो क्या होते हैं, जिस प्रकार की मसल्स की जो साइज होती है उसी प्रकार की जो है टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मसल्स कैसी होगी, लार्ज होगी, तो जो मसल्स टेंडन होंगे वो भी कैसे होंगे, लार्ज होंगे। अगर मसल्स कैसी होगी, स्मॉल होगी, तो मसल्स जो टेंडन होंगे वो भी कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। लेकिन एक एवरेज में देखा जाए तो मसल टेंडन की जो लेंथ होती है 1 mm से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ के अंदर होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं तो दीज मसल्स डेवलप फ्रॉम मायोब्लास्ट विद स्ट्रेटेड अपीयरेंस। जो ये मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स, ये जो मायोब्लास्ट सेल्स होती है अपनी बॉडी के अंदर वहाँ से क्या होती है, जो मसल्स होती है उनका फॉर्मेशंस होता है। जिस प्रकार अपन ने बताया था कि आरबीसीज का जो फॉर्मेशंस होता है वो कहाँ से होता है, रेड ब्रेन मॉडल के अंदर जो स्टेम सेल्स होती है वहाँ से होता है। उसी प्रकार जो मसल्स होती है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करती है, जो मायोब्लास्ट सेल्स होती है वो क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर मसल्स का फॉर्मेशन करती है। जो न्यूक्लियाई आर पेरीफेरली लोकेटेड इन दीज मसल्स। अब ये जो मसल्स होती है इसकी जो सेल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। एक सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वो कहाँ होंगे, पेरीफेरी होंगी। मतलब उसकी जो लेयर्स होगी उसके चारों तरफ क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स में अपन देखते हैं तो ये क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स उसकी ये क्या है, स्ट्रक्चर्स है। अब इसमें अपन देखते हैं क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर्स में अपन देखते हैं तो ये क्या है, इसकी बोन है। क्या है ये, जो बोन है उससे क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स की जो बोन है उससे जुड़े हुए होते हैं। जो बोन है वो क्या होती है, स्केलेटल जो मसल्स होती है उससे क्या होती है, अटैच होती है। ये क्या है, बोन है। बोन है उसी के साथ क्या होगी, मसल्स जुड़ेगी, तभी तो वो कौन सी मसल्स होगी, स्केलेटल मसल्स। अपन ने कल ही पढ़ा था कि जो स्केलेटल बोनी सिस्टम्स होता है उसके साथ जो मसल्स अटैच होती है वो कौन सी मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है। अब लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होती है उसका जो कौन सा पार्ट होगा वो मसल से बोन है उसके साथ अटैच होगा। तो जो बोन स्ट्रक्चर्स में अपने को बोन क्या हो रही है, शो हो रही है। अब बोन जो शो हो रही है उसके साथ कौन अटैच हो रहा है, टेंडन। जो अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं मसल्स का वो क्या है, टेंडन। क्या होता है, एक कनेक्शन होता है किसके, बोन और मसल्स के बीच का।
कहने का मतलब है मसल्स और बोन को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है, लेकिन पार्ट किसका होता है? मसल्स का ही होता है। जो टेंडन होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? जो 3 लेयर होती है मसल्स की, उससे कौन कौन सी? पेरीमाइजियम, एंडोमाइजियम और एपीमाइजियम, ये तीनों जो मसल्स होती है उनसे मिलकर क्या बनता है? टेंडन बनता है। उसके साथ साथ इसमें जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये तीनों मसल्स आपस में क्या होती है? यहाँ कनेक्ट होकर क्या फॉर्म करती है? टेंडन फॉर्म करती है। जो टेंडन ये फॉर्म करती है वो किससे कनेक्ट होता है? सीधा बोन से जाके अटैच होता है। बोन का जो डायफाइजियम जो पार्ट होता है वहाँ से जाके क्या होता है? अटैच होता है। अब बोन से अटैच होता है तो एक पार्ट जो है वो किससे अटैच हो रहा है? बोन से। फर्स्ट पार्ट किससे अटैच हो रहा है? बोन से। सेकंड जो पार्ट है वो किससे अटैच हो रहा है? सीधा मसल से। किससे अटैच हो रहा है? मसल से। कहने का मतलब है टेंडन कौन बनाएगी? जो मसल्स होती है इसकी तीनों जो लेयर होती है, एपीमाइजियम, पेरीमाइजियम और एंडोमाइजियम, वो तीनों मिलकर क्या बनाती है? टेंडन बनाती है। टेंडन का काम क्या होता है? मसल्स और बोन को क्या करना? कनेक्ट करने का काम करता है। एक साइड से जो ये वन पार्ट होता है टेंडन का, एक सिरा जो होता है वो किससे जुड़ता है? बोन से। सेकंड जो है वो किससे जुड़ता है? मसल से अटैच होता है। तो ये होता है टेंडन। उसके बाद में अपन देखते हैं सेकंड आता है इसके मसल्स फाइबर्स। क्या होते हैं? मसल्स फाइबर्स। मसल्स फाइबर्स से पहले अपन देखेंगे फेसिकल्स कि क्या फेसिकल्स होते हैं। फेसिकल क्या होते हैं? ये जो मसल्स है उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये क्या है? फेसिकल है। ये फेसिकल कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। वो किस फॉर्म के अंदर, किस फॉर्म में होते हैं? जो अपनी जो एक तरीके से बंडल जो होता है किस रूप में होते हैं? बंडल जो होता है अपनी, एक जैसे अपन को लकड़ियाँ लेते हैं, लकड़ियों का जो बंडल होता है उसी प्रकार से जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उनका जो बंडल होता है वो प्रेजेंट होता है। उस बंडल को ही क्या बोलते हैं अपन? फेसिकल्स बोलते हैं। इस फेसिकल्स के चारों तरफ क्या होती है? 3 प्रकार की जो लेयर्स होती है वो प्रेजेंट होती है, पेरीमाइजियम, एपीमाइजियम और एंडोमाइजियम। तीनों लेयर्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। फेसिकल्स क्या हुआ? एक सिलेंड्रिकल शेप होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? सेल्स, जो मसल्स की जो सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। उसके साथ साथ जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट, या मसल्स जो सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। वो किस फॉर्म के? जो मसल सेल्स या जो मसल्स फाइबर्स जो प्रेजेंट होंगे वो किस फॉर्म के अंदर होंगे? जो बंडल होता है उस फॉर्म के अंदर होंगे। मतलब 10 से 12 जो मसल्स फाइबर्स होंगे वो एक साथ क्या होंगे? कनेक्टेड, एक जगह बंधे हुए प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब ये जो मसल्स फाइबर्स होते हैं इनके जो फेसिकल्स होते हैं इनके चारों तरफ क्या होती है? मसल्स की जो लेयर्स होती है वो प्रेजेंट होती है। अब अपने को इसमें दिखाया गया आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एपीमाइजियम। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एपीमाइजियम। एपीमाइजियम क्या होती है? जो जो मसल्स होती है अपने बोनी मसल्स या जो स्केलेटल मसल्स होती है इसके बाहर का जो मसल्स, बाहर की जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? एपीमाइजियम लेयर। तो अपन कह सकते हैं कि जो फेसिकल्स होते हैं उसके जो बाहर फेसिकल्स और जो जो पेरीमाइजियम है उसके भी बाहर की जो लेयर होती है जो कौन सी होती है? एपीमाइजियम होती है। कहने का मतलब कंप्लीट जो मसल्स होती है उसके बाहर की जो लेयर है वो कौन सी है? एपीमाइजियम। जो कंप्लीट जो मसल्स होती है उसके पेरीफेरी या चारों तरफ जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? एपीमाइजियम होती है। एपी का मतलब अपॉन, माइजियम का मतलब मसल्स। मसल्स के ऊपर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? एपीमाइजियम लेयर होती है। उसके बाद में आता है पेरीमाइजियम लेयर। सेकंड लेयर कौन सी है? पेरीमाइजियम लेयर। पेरीमाइजियम लेयर, पेरी का मतलब ये भी क्या होती है? चारों तरफ होती है, लेकिन एपीमाइजियम के जस्ट कहाँ होती है? नीचे होती है। मतलब एंडोमाइजियम और पेरीमाइजियम के बीच में कौन सी लेयर होती है? पेरीमाइजियम होती है। लेकिन जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उससे क्या होती है? थोड़ी सी दूर पे होती है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है आपको चारों ओर, चारों ओर जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये क्या है? लेयर पेरीमाइजियम है। ये क्या करती है? किसको सेपरेट करती है? एपीमाइजियम और जो एंडोमाइजियम होती है उसको सेपरेट करने का काम करती है। और इसके अंदर ही क्या होते हैं? जो फेसिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? जो फेसिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में जो थर्ड लेयर आती है वो कौन सी होती है? एंडोमाइजियम। थर्ड लेयर कौन सी है? एंडोमाइजियम। एंडोमाइजियम क्या होती है? इनर मोस्ट जो लेयर होती है मसल्स की वो होती है एंडोमाइजियम। एंडोमाइजियम क्या कौन सी मसल्स होगी? जो इनर मोस्ट जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? एंडोमाइजियम होगी। एंडोमाइजियम क्या करती है? जितने भी जो मसल्स फाइबर्स होते हैं अपनी
मसल्स के अंदर जो भी मसल्स फाइबर्स है, जो मसल्स सेल्स होती है, ईच जो मसल सेल्स होती है, जैसे मानो ये क्या है एक, ये क्या है एक मसल्स फाइबर है, ये क्या है दूसरा मसल्स फाइबर है, ये क्या है तीसरा मसल्स फाइबर। इन तीनों मसल्स फाइबर्स के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होगी वो कौन सी लेयर होगी? एंडोमाइजियम। कहने का मतलब है अपन कह सकते हैं कि जो मसल्स फाइबर्स है उनको सेपरेट करने का काम कौन करती है? एंडोमाइजियम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमाइजियम को। तो ये क्या काम करती है? तीनों जो जो बंडल होते हैं उनके अंदर जो भी मसल्स फाइबर्स हैं उनको सेपरेट करने का काम करती है कौन? एंडोमाइजियम। जो लेयर होती है मसल्स की वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपने पढ़ा था टेंडन। टेंडन क्या होते हैं? तीन कनेक्टिव टिश्यूज जो की लेयर होती है उससे मिलकर बनते हैं टेंडन। टेंडन क्या काम करते हैं? अटैचमेंट। टेंडन इज अटैच टू द मसल्स एंड पेरियोस्टियम ऑफ द बोन। बोन के जो पेरियोस्टियम जो होता है उससे क्या होती है? बोन टेंडन जो होता है वो क्या होता है? अटैच होता है एंड कनेक्ट होता है दूसरा पार्ट किससे? मसल से। और कह सकते हैं बोन और मसल्स को क्या काम करता है? कनेक्शन का काम प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है बोन और मसल्स को जोड़ने का काम कौन करेगा? टेंडन करता है। तो यही बताया था मैंने डायग्राम के अंदर कि तीनों जो लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यूज की बनकर बनी होती है और क्या बनाती है? टेंडन बनाती है जो मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में अपना सेकंड टॉपिक था वो कौन था? फेसिकल्स। फेसिकल्स क्या होते हैं? स्केलेटल मसल्स इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस एलोंगेटेड सेल्स या मसल्स फाइबर्स। जो स्केलेटल मसल्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? जो मसल्स फाइबर्स या मसल सेल्स होती है उससे मिलकर बनी हुई होती है। दीज मसल्स फाइबर्स अरेंज इन बंडल कॉल्ड एज फेसिकल। जो भी हम मैंने बताया था डायग्राम के अंदर, ये जो मसल्स फाइबर्स हैं, जो भी मसल्स फाइबर्स हैं वो क्या हैं? बंडल के अंदर क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ये जो मसल्स फाइबर हैं ये क्या होते हैं? ये इसमें क्या है? बंडल के अंदर अरेंज है। ये बंडल के अंदर अरेंज हुए तभी क्या बने? एक फेसिकल को बनाया। इसे अपने दिखाया कि इसके अंदर ये क्या है? बंडल के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है और ये एक पर क्या बना रहे? फेसिकल्स। मतलब जो मसल्स फाइबर्स होते हैं बंडल के अंदर कनेक्ट होके क्या बनाते हैं? एक फेसिकल को फॉर्म करते हैं। तो दीज फेसिकल्स अटैच टू द टेंडन। ये फेसिकल्स भी क्या होते हैं? टेंडन से अटैच होते हैं एंड कवर बाय 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। जो 3 लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यूज या मसल्स की उससे क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो फर्स्ट लेयर मैंने बताई थी आपको एपीमाइजियम। एपी मतलब अपोन, माइजियम मतलब मसल्स। मसल्स के ऊपर की जो लेयर होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? एपीमाइजियम होती है। इसमें बताया गया इट इज आउटर लेयर ऑफ द मसल्स एंड एनसर्किल कवर द एंटायर मसल्स। मतलब कहने का मतलब ये आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? मसल्स की। और क्या करती है? जो कंप्लीट जो मसल्स होती है उसको क्या करती है? कवर करती है। सेकेंड आता है पेरीमाइजियम। इट इज सराउंडेड ग्रुप ऑफ 10 to 100 एंड मोर मसल्स फाइबर्स। मैंने बताया था जो फेसिकल्स होते हैं ईच फेसिकल्स उसको क्या करती है? सेपरेट करने का काम कौन करती है? पेरीमाइजियम। मतलब एपीमाइजियम और एंडोमाइजियम के बीच में क्या होती है? पेरीमाइजियम होती है, जिसके अंदर जो ग्रुप होते हैं फेसिकल्स वो कितने परसेंट होते हैं? 10 to 100 फेसिकल्स परसेंट होते हैं एंड मोर मसल्स फाइबर्स एंड सेपरेटेड द बंडल ऑफ फाइबर्स। जो बंडल होते हैं फाइबर्स के या फेसिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करती है। लेकिन जो एंडोमाइजियम होती है वो क्या काम करती है? जितने भी मसल्स फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करती है। इट इज प्रेजेंट सराउंडिंग टू द ईच मसल्स फाइबर्स एंड सेपरेट टू ईच अदर। जितने भी मसल्स फाइबर्स हैं उनके चारों तरफ होती है और सेपरेट करने का काम करती है कौन? एंडोमाइजियम। डायग्राम में सीधा सीधा दिखाया गया है कि तीनों लेयर कौन कौन सी हुई? फर्स्ट लेयर कौन सी हुई? एपीमाइजियम, जो आउटर मोस्ट जो कंप्लीट लेयर को क्या कर रही है? कवर कर रही है। उसके बाद में पेरीमाइजियम, जो भी फेसिकल्स होते हैं ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो है क्या है? एक प्रकार की पेरीमाइजियम जिसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? फेसिकल्स प्रेजेंट है या जो बंडल ऑफ मसल्स फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं तो उनको कवर कौन कर रही है? पेरीमाइजियम। मतलब जितने भी बंडल्स हैं 10 से लेकर कितने का बनता है? 100। 10 से लेकर 100 के जो बंडल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पेरीमाइजियम उनको क्या करती है? ये सेपरेट करती है। अब जो बंडल है उसके अंदर की क्या बन प्रेजेंट है? मसल्स फाइबर्स। क्योंकि बंडल किसके बने हैं? मसल्स फाइबर्स के। अब जो मसल्स फाइबर्स हैं उनको क्या करेगी? सेपरेट कौन करेगी? एक मसल्स फाइबर से दूसरे मसल फाइबर्स को सेपरेट करने का काम कौन करेगी? एंडोमाइजियम। तो ये थी स्ट्रक्चर्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स की। किसी को परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के बता सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।